सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। भारत बंद के दौरान रेल प्रशासन द्वारा ड्रोन से रखी जा रही थी नजर। जिले में हुई मूसलाधार बारिश, शहर बना टापू। सदर थाना क्षेत्र के किरमा रोड में एसआई के घर का ताला काटकर चोरों ने की नकद 30 लाख के साथ सामान की चोरी। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। भारत बंद के दौरान रेलवे पुलिस ने ड्रोन से नजर रखी, वहीं बाजार में भी इसका असर दिख रहा था। सेना के अग्निपथ स्कीम को लेकर सोमवार को भारत में चक्का जाम का आह्वान किया गया था। मुजफ्फरपुर में प्रशासन, पुलिस और रेल पुलिस अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। उपद्रवियों से निपटने को एसएसबी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती मुजफ्फरपुर जंक्शन पर की गई है। यहाँ पूरा रेल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील है। डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी जयंत कांत, एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश, टाउन डीएसपी रामनरेश पासवान समेत पूरी टीम सुबह 5 बजे से सड़क पर है। क्षेत्र में घूम घूम कर वस्तु स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जिले में अब तक शांतिपूर्ण स्थिति है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाका भी पूरी तरह शांत है। अब तक प्रदर्शनकारी सड़क पर नहीं उतरे हैं। इसका कारण प्रदर्शन व पुलिस की सजगता और धारा 144 का लागू किया जाना है। इस कारण से भी प्रदर्शनकारी सड़क पर नहीं उतरे हैं। पुलिस प्रशासन की सजगता का ही नतीजा है कि मुजफ्फरपुर में अब तक अन्य जिलों की तरह हिंसा और उपद्रव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इंटरनेट सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सोमवार की देर रात से चालू करने की संभावना है। इसके अलावा सभी कोचिंग संस्थान भी 24 तक बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग वाले इलाके में पुलिस की कड़ी नजर है। ड्रोन कैमरे से स्टेशन से लेकर 5 किलोमीटर तक के एरिया में निगरानी की जा रही है। इसमें एलएस कॉलेज का भी पूरा दृश्य जंक्शन से दिख रहा है। मुजफ्फरपुर स्टेशन से ही ड्रोन की मॉनिटरिंग की जा रही है। एलएस कॉलेज में भी पूरी तरह शांति है। छात्रों का हुजूम नहीं दिख रहा है। सब अपने अपने कमरे में बंद है। प्रशासन द्वारा पहले ही माइकिंग और अन्य माध्यमों से जानकारी दे दी गई थी कि अगर कोई भी छात्र इस आंदोलन में शामिल होगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 15 गिरफ्तारियां भी हुई है, जिस कारण उपद्रवी शांत हो गए हैं। परिस्थिति को देखते हुए न केवल मुजफ्फरपुर, इससे संबंधित सारे स्टेशनों पर सारी व्यवस्थाएं सुरक्षात्मक की गई है। हर जगह फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ में सिविल में भी हर तरफ निगरानी रखने हेतु पदाधिकारी और कर्मी प्रतिनियुक्त हैं। ड्रोन से पूरी स्थिति की न केवल स्टेशन, उसके आसपास और पूरे शहर पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी उपद्रवी तत्व किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सके और किसी प्रकार की यदि वो गलत काम करते हैं तो उनके विरुद्ध समुचित कठोर कदम लिए जाएंगे। सीसीटीवी वगैरह से निगरानी भी है क्या? वीडियो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, हर चीज़ से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है। स्थानीय प्रशासन भी चारों तरफ अपनी निगरानी रख रहे हैं। रेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन दोनों मिलकर हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरफ वर्तमान में शांति व्यवस्था है और सभी लोगों से आग्रह होगा भी कि सभी शांति बनाए रखे। मॉनसून सक्रिय होने के बाद जिले में तकरीबन 1.5 घंटे तक जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद शहर टापू में तब्दील हो गया। राज्य में मॉनसून सक्रिय होने के बाद जिले में अचानक शाम ढलते ही आसमान में काले घने बादल घेर लिए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो इंद्र देवता काफी प्रसन्न हो। तकरीबन 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश होती रही। हालांकि इस बारिश में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बच्चे इस बारिश में नहाते नजर आए। वहीं इस बारिश ने मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को तालाब में तब्दील कर दिया। शहर के अधिकांश मोहल्ले पूरी तरह से जलमग्न नजर आए।
आम लोगों ने बताया कि गर्मी से राहत तो जरूर पहुंची, पर शहर भगवान भरोसे है। ये था, लेकिन यहाँ देर से आई है, लेकिन बहुत अच्छा बारिश हो रहा है। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी से निजात मिला है, बच्चों को भी निजात मिला है। लेकिन मुजफ्फरपुर में जो नरकीय स्थिति है नगर निगम के, ये प्रशासन और हम लोगों को बड़ा चैलेंज है कि ये झेल पाएगी कि नहीं। ये हम लोग के पास बहुत ज़्यादा मुद्दा है कि पानी में किधर, पानी भरने के बाद आदमी मोटरसाइकिल लेके किधर जाएगा, नाले में जाएगा या रोड पर जाएगा। बड़ी नरकीय स्थिति है भाई, आप लोग के माध्यम से उससे ज़्यादा भयावह स्थिति है इस बार तो हमको लगता है कि लोग डूब के मरेंगे इस नरकीय नगर निगम में। जो स्थिति है कि सुरक्षा का कोई मानक नहीं है और किसानों को कितना राहत मिलेगा? इससे बहुत ज़्यादा राहत मिला है और किसान के चेहरे खिले हैं, हरियाली आया है चेहरे पर। वहीं नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बूढ़ी गंडक नदी का जल स्तर बढ़ता नजर आ रहा है। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। साल के भांति इस बार भी मानसून अपने समय पर आया है और इस बार मानसून की 2 बारिश हो चुकी है ज़िले में, जिससे कि टेम्परेचर में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। चूँकि लगातार बारिश अभी हुई नहीं है और यदि लगातार बारिश होती है और कैचमेंट एरिया जो नेपाल में है उसमें अगर लगातार बारिश होती है तो नदियों का जल स्तर बढ़ता है। तो इसे देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग को और सभी तकनीकी विभाग के अभियंताओं को पूर्व में निर्देशित किया गया है। संभावित बाढ़ के मद्देनज़र जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसको लेकर के माकूल तैयारियां की जा चुकी हैं। सभी विभाग अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरे प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आने वाले बाढ़ को लेकर के हम तैयार हैं। भारत बंद के दौरान भाजपा जिला कार्यालय में सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अग्निपथ को लेकर सोमवार को भारत बंद के आह्वान पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किए गए। वहीं पिछले दिनों अग्निपथ आंदोलन के दौरान राज्य के भाजपा नेताओं पर हुए हमला को देखते हुए जिला प्रशासन ने जूरन छपरा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। एक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 3 थाना के पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ की एक बटालियन फोर्स को नियुक्त किया गया। आने जाने वाले संदिग्धों पर कड़ी निगरानी की गई। वहीं नियुक्त अधिकारी ने कहा कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों को नियुक्त किया गया है। हम लोग को मुजफ्फरपुर ज़िले के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र हैं, करीब 56-57 एरिया है जहाँ पे पॉइंट आउट करके वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, बीजेपी का कार्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुरक्षा का इंतज़ाम काफ़ी पुख्ता किया हुआ है। यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पदाधिकारी और बल भी हैं और सीआरपीएफ के भी जवान वगैरह हैं। यहाँ पे 2 दिन से ये लोग कैंप किए हुए हैं और हम लोग किसी भी किस्म के अनटोवर्ड सिचुएशन को टैकल करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो सुबह से ऐसी कोई सूचना नहीं है यहाँ पे कि इस एरिया में कोई इस तरह का कोई उपद्रव या कोई भी अनवारंटेड कोई इंसिडेंट हुआ हो, ऐसा सूचना हम लोगों को नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ सूचना मिलता है, कोई इंटेल ऐसी आती है या यहाँ पे कुछ ऐसा आसपास के क्षेत्र में होता है तो हम लोग उसको टैकल करने के लिए तैयार हैं। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने श्रावणी मेले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। 2 साल के बाद इस बार सावन में बाबा गरीबनाथ के भक्त बाबा गरीबनाथ को जलाभिषेक कराएंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुट गई है। सोमवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों के साथ गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक सहित अन्य उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले श्रावणी मेले के दौरान चारों सोमवारी में जलाभिषेक करने वाले कांवड़ियों की सुविधा, सुरक्षा और 17 जुलाई को होने वाले श्रावणी मेले के उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं कांवड़ियों पथ को दुरुस्त और कांवड़ियों के ठहरने और जलाभिषेक के दौरान सुविधा उपलब्ध कराने को कई दिशा निर्देश दिए गए। प्रकाष्ठा पे है
आज इस संबंध में बैठक होने वाली है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में थोड़ी ही देर के बाद। श्रावणी मेला के सफल आयोजन को लेकर के जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया है। प्रत्येक कमेटी अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। इसमें बहुत सारे विभाग हैं जिसको पूर्व में भी निर्देशित किए जा चुके हैं। हम समझते हैं कि श्रावणी मेला का सफलतापूर्वक आयोजन हम कर पाएंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं।
International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपनी गांव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं। गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं। और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए
बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें, और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए, और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है, और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। सदर थाना क्षेत्र के किरवा रोड में चोरों ने SI के घर का ताला काटकर 5.5 लाख नकदी समेत 30 लाख रुपए की आभूषण की चोरी की। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की केरवा रोड स्थित दरोगा नवनीत कुमार के घर को निशाना बनाते हुए 5.5 लाख नकदी समेत लगभग 30 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। दरोगा नवनीत कुमार वर्तमान में मोतिहारी के पुलिस कार्यालय में पदस्थापित है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को घर के सभी सदस्य घर में ताला बंद कर पुत्री की परीक्षा दिलवाने पटना गए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद रविवार की सुबह 9 बजे जब सभी सदस्य घर लौटे तो यह मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर के पीछे से दीवार फांदकर परिसर में दाखिल हुए। इसके बाद 4 ताला काटकर 5.5 लाख नकदी समेत लगभग 30 लाख के आभूषण चोरी कर ले गए। रविवार की देर शाम गृह स्वामी के सदर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। थाने में दिए आवेदन में गृह स्वामी अविनाश कुमार ने बताया कि पुत्री की परीक्षा को लेकर सभी परिवार पटना गए थे। लौटने के बाद यह मामला सामने आया। देखकर वह दंग रह गए। घर में रखे सामान बिखरा पड़ा हुआ था और घर के 5.5 लाख नकद सोने और 35 भर यानी 350 ग्राम जेवर, चांदी का 1 किलोग्राम आभूषण समेत कई महंगे सामान गायब है। घटना के संबंध में गृह स्वामी अविनाश कुमार व उनकी पत्नी अंशु देवी ने बताया कि बीते 4-5 दिनों से कुछ संदिग्ध घर के आसपास भटकते हुए देखे जा रहे थे। उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एम्स का एग्जाम था, पटना में सेंटर पड़ा था खगोल में, वहीं हम लोग चले गए पटना एग्जाम दिवाने के लिए। एग्जाम दिवा के कल मॉर्निंग में लौटते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से सीढ़ी घर के पास से इंटी जो हमारा ताला तोड़ते हुए और पूजा घर होते हुए पीछे से निकल गया। कल कितने बजे आए? यहाँ 9 बजे। 9 बजे सुबह? जी हाँ। कितना ताला टूटा हुआ है? 4 ताला। अच्छा। उसमें एक गोदरेज जो है इसको तो पूरे खंगाल लिया। जितना था बेटी के एडमिशन का पैसा था,
माँ का कुछ पैसा था, छोटा भाई का ऑपरेशन के लिए कुछ पैसा रखा हुआ था, सारा जो सो ले गया। गहना जेवर जो था सब लोगों का इकट्ठा एक साथ हम लोग रखे थे कि रात में लौट के चले आएंगे, लेकिन बारिश की वजह से नहीं वापस आ पाए। कैश कितना था? लगभग 5.5 लाख। और आभूषण वगैरह सब मिला के लगभग 35 से 40 भर सोना। टोटल कीमत क्या होगा? लगभग माना जा सकता है 30 प्लस में। 30 लाख। 30 प्लस। घर में कौन कौन लोग रहते हैं? माँ, भाई, भाभो, भाई, हम, वाइफ, बच्चा लोग सब लोग रहते हैं एक साथ ही। पूर्व में कभी तरीके की घटना नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। सीसीटीवी वगैरह? जी नहीं लगा हुआ। आसपास में? आसपास में है लगा हुआ। लोग पटना गए हुए थे, बेटी का एम्स का एग्ज़ाम था, तो हम लोग पटना गए, वहाँ से एग्ज़ाम दिलवाए और सुबह में जब रात में वहाँ हम लोग रुक गए, चूँकि बारिश बहुत हो रही थी तो हम लोग नहीं आ सके। सुबह में जब आए तो देखे यहाँ ताला टूटा हुआ है और रूम का ताला टूटा हुआ है। अंदर आए तो पूरा अलमारी का लॉक टूटा हुआ है, पूरा अलमारी खाली, उसमें बहुत सारा जेवर मेरा था, मेरी देवरानी का था, माँ का था, सब लोग का जेवर हम लोग एक ही साथ रखते थे। और पुलिसकर्मी कौन है? मेरे देवर हैं। अच्छा, कहाँ पे पोस्टिंग है उनका? अभी मोतिहारी में है। आपके अनुसार क्या क्या घर से भी गायब है? जेवर है हम सब लोगों का, जिसमें जेवर में 3-4 गला का सेट था, 10 पायल था, झुमका था, शादी में जो भी मछली ये सब चांदी का होता है, एक चूड़ी कंट्रोल मेरा था, देवरानी का था, अंगूठी था 5-6 अंगूठी देवरानी का, और पायल 10 पायल होगा, सारा बिछिया, मतलब एक सामान ले गया है। गला का चेन 3 था। इधर घटना की पुष्टि करते हुए थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि एफआईआर दर्ज हुई है, मामले की छानबीन की जा रही है, जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। सुस्ता से एक आवेदन पड़ा है, एक अविनाश जी हैं, उन्होंने आवेदन दिया है कि उनके घर में जो है 18-19 की रात्रि को जब किसी घर के लोग पटना किसी काम से गए हुए थे, परीक्षा वगैरह के लिए किसी बच्चे का, उसी क्रम में रात्रि में, जैसे कि उन्होंने संभावना जताई है, रात्रि में घर का ताला तोड़ के और जितने भी घर के जो है कीमती सामान वो चोरी करके दे गए हैं। हम लोग अनुसंधान इसका कर रहे हैं, कान दर्ज कर दी गई है, स्थानीय चोरों का संभावना है, हम लोग उसमें डिटेक्ट करेंगे। आभूषण भी है, कैश भी है, हाँ क्या है भाई, तो है कि इसमें आभूषण भी है और कैश भी है, यानी जो भी है इसमें संयुक्त उन्हें सारी जानकारी है, कोई चीज़ कहाँ पर रखी हुई है, कैसे कहाँ पर जाएंगे। मैं खुद पीओ का निरीक्षण किया हूँ और उन्होंने उसी कमरे को टच किया है जिस कमरे में इन सब चीज़ों को रखने की बात बताई गई है। हम लोग इसको डिटेक्ट करेंगे। आम तो आम सर, अब पुलिस को भी टारगेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अविनाश जी जो है वो बिहारी में पोस्टिंग है, SI है। बात वो नहीं है, संभावना, और ये जो है चोर या जो भी क्रिमिनल्स हैं। उत्तराखंड से आए कांग्रेस जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पार्टी की चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिला कांग्रेस कार्यालय में उत्तराखंड से आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी बालम बाखुड़ी ने जिले के प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी के चुनाव को लेकर अहम बैठक की। निर्वाचन पदाधिकारी ने इस दौरान कांग्रेस द्वारा की जा रही आंदोलन पर चर्चा भी की, साथ ही आगे की रणनीति भी बनाई। कांग्रेस के संगठन के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 21 जून से शुरू हो जाएगी। इस चुनाव में सभी प्रखंडों के अध्यक्ष को चुना जाएगा। बालम बाखुड़ी ने बताया कि सभी प्रखंडों का भ्रमण कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला संगठन और प्रखंड संगठन के चुनाव कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें हमारे DRO मुजफ्फरपुर और हमारे विभिन्न प्रखंडों के DRO जयपुर, हम हर प्रखंड वाइज जाकर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव, किसी डेलीगेट्स का चुनाव और जिले की कमेटी के चुनाव कार्यक्रम चल रहा है। आज थोड़ा बंद की वजह से हमारी बैठक चल रही है, बाकी हम हर प्रखंड में जाके बैठक कर रहे हैं। कल हम गुडैनी और मीनापुर प्रखंड में जाकर बैठक कर चुके हैं। आज हमारे कटिहार से हमारे DROs आए हुए हैं, ये हमारे अलग अलग मुशेनी, कटरा और अन्य प्रखंडों में जाकर बैठक करेंगे और वहाँ संगठनात्मक चुनाव को संचालित। क्या परिचय हुआ?
परिचय क्या हुआ? कांग्रेस जिला कार्यालय में ईडी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। बिहार प्रदेश कमेटी के आह्वान पर आज तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। लगातार राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी से लगातार कर रही ईडी के पूछताछ के विरोध में सत्याग्रह के माध्यम से ईडी के कामकाज पर सवाल उठाया गया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को परेशान कर रही है। भाजपा को डर है कि कहीं गुजरात चुनाव हार न जाए। आज भी राहुल गांधी को ईडी से परेशान कराया जा रहा है। ईडी आज भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, जिसका पूरे देश में भारी विरोध हो रहा है। लेकिन इसी विरोध के बीच लगातार आज भी ईडी ने राहुल गांधी को अपने कार्यालय बुलाया है। इसी मामले को लेकर आज मुजफ्फरपुर में भी ईडी का विरोध हुआ। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बराबर कर रहे हैं, एक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी नहीं, विपक्ष के जितने भी नेता इस देश में हैं सबको परेशान कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। जो इनकी बात मान ली उसको वो छोड़ देते हैं। चौटाला जेल में थे, हरियाणा में अल्पमत में सरकार बनी खट्टर। चौटाला दागी से एकदम साफ सुथरा नेता हो, उनको जेल से बाहर कर दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं पूरे देश में जो विपक्ष का आवाज उठा रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि छात्र का आंदोलन अगर हो रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है? वह गरीब किसान का बच्चा है, वह देख रहा है कि मेरा भविष्य अंधकार में है। उन्होंने कहा कि जितने भी आंदोलनकारी छात्र हैं उनका हम स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करती है। जो है रक्षा करता है और उसको अब 4 साल का कहीं नौकरी होता है। ये 4 साल का वो ट्रेनिंग देके वो जो है कि इतना बड़ा जो है सारा ट्रेनिंग देके उसको क्या कराना चाहते हैं? उसको गृह युद्ध में झोंकना चाहते हैं। छात्र आंदोलन अग्निपथ का जो भी छात्र है वह जायज आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम आग्रह करेंगे सभी आंदोलनकारी से कि कृपया कर ट्रेन उड़ेन को आग नहीं लगाए। राष्ट्रीय संपत्ति है, हम सभी का संपत्ति है। हम ही लोग के कमाई से जो है वह ट्रेन हो, चाहे जहाज हो या कोई भी कार्यालय हो, आंदोलन बहुत अच्छा है। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।